अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। तो बच्चे 3.1 को करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम 3.1 की तरफ भी आते हैं। तो खैर चैप्टर नंबर जो 3 है उसका नाम जो है ना सेट्स एंड फंक्शंस है। तो बच्चे फंक्शन इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो आगे 3.3 आएगी, उसके बारे में फिर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे सेट को। तो वो आप लोग की जो बुक है वो बच्चे पेज नंबर 39 है, वहाँ पर सेट की डेफिनेशन है। ये लास्ट पर ये निशान बच्चे लगा लिया करें, ठीक है। अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो पहले बच्चे हमें वेल डिफाइंड का पता होना चाहिए और उसके बाद डिस्टिंक्ट का। वेल डिफाइंड के हवाले से अगर देखा जाए, मैं आप लोगों को बच्चे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि मैंने कल कहीं जाना है, अब उसको क्या पता कहाँ पर जाना है, क्योंकि उसको क्लियर ही नहीं हुई बात कि मैंने कहाँ पर जाना है। तो ये फिर वेल डिफाइंड नहीं होगा। अगर मैं उसको ये कह देता हूँ कि मैंने कल लाहौर जाना है, अब उसे क्लियर हो गया, वाज़ह तौर पर पता चल गया कि इसने लाहौर जाना है। तो ये होता है बच्चे वेल डिफाइंड। तो देखिए बच्चे, ये तो मैंने एग्जांपल दी थी अपने हवाले से। अब बात आ जाती है सेट के तौर पर। तो सेट से मैं आप लोगों को बताता हूँ, नंबर्स ले लेते हैं। ये मैंने एक सेट लिया है 1 2 3 4। अब मैं किसी दूसरे शख्स को ये सेट चेक करवाता हूँ, अगर उनको 1 2 3 4 की पहचान होगी, मिलके काउंटिंग की पहचान होगी, तो वो बता देगा कि ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये वाज़ह तौर पर पता चल रहा है कि ये वेल डिफाइंड। पता चल रहा है ना बच्चे। डिस्टिंक्ट का इधर मतलब फिर क्या होगा? डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि अगर सेट को देखा जाए, उसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होना चाहिए, तो ये डिस्टिंक्ट है। लाइक ये मैं सेट आप लोगों के सामने रखता हूँ। लाइक ये देखिए, पहले भी इसकी एग्जांपल दी है कि 1 2 3 4। देखिए 1 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। 2 हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 हो रहा है, नहीं हो रहा। मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट हो जाता है लाइक, तो फिर वो सेट नहीं होगा। अब रिपीट नहीं हुआ तो फिर ये सेट होगा, ठीक है ना बच्चे। उसके बाद आगे वो ये कहता है कि हमारे पास जो सेट होता है ना, उसको डिनोट भी किया जाता है। वो कैपिटल लेटर कोई भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, इनके जी तक जो से मर्जी आप लोग लेटर ले सकते हैं। तो देखिए फिर मैं इसको नाम दे देता हूँ ए का, तो ये फिर ए का सेट हो जाएगा। तो ये बच्चे हमारे पास डेफिनेशन सेट की थी। और उसके बाद एक और चीज़ सॉरी इधर बतानी थी कि जो सेट होता है ना सेट, इसके अंदर आप लोग फिर क्या लिखते हैं? स्मॉल लेटर्स लिखते हैं, ए बी सी, इस तरह से सारे के सारे स्मॉल लिखेंगे। अगर कैपिटल भी लिखेंगे वो भी सेट नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल बस डिनोट करने के लिए यूज किया गया। तो अगर मैं बात करता हूँ इधर ए बी सी, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी का, तो ये भी फिर सेट होगा। अगर इधर मैं अंदर कैपिटल लेटर्स लिख देता तो फिर वो सेट नहीं होना था, ठीक है। आगे बच्चे हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है जो सेट है उसको लिखने के तरीकेकार कितने हैं। देखिए बच्चे, देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। मतलब हम सेट को 3 तरीकों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप कौन कौन सा तरीकेकार है वो आगे दिया गया, उनकी डेफिनेशन भी डिस्कस करते हैं। तो पहला जो बच्चे हैं उसके अंदर क्या कह रहा है? द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गए, उसके बाद द टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड। तो ये 3 तरीकेकार हैं। अब ये शॉर्ट भी वैसे आ सकता है कि जो सेट है उनको डिस्क्राइब करने के कितने तरीके हैं और उसके नाम लिखे। तो फिर ये बच्चे आप लोगों को जुबानी याद होने चाहिए, ठीक है। पहले तो हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को डिस्कस करते हैं। उसके अंदर ये कह रहा है कि अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। मतलब हमें जो सेट है ना उसको एक वर्ड्स में लिख देना या फिर सेंटेंस में कह लें। अब उसने एग्जांपल भी दी है, वो कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स है वोवल्स के हवाले से, उसके अंदर क्या होता है जी? ए ई आई ओ यू। तो ये देखिए वर्ड्स के अंदर लिखे हुए हैं, तो ये इस शक्ल में जो सेंटेंस में बनकर लिखे होते हैं उसको फिर हम क्या नाम देते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का। लाइक एक और छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं बच्चे इधर सेट लिख देता हूँ जी नेचुरल नंबर का, उसके अंदर मैं नंबर ले लेता हूँ 1 2 3, इसी तरह से 100। तो ये देखिए बच्चे, ये नेचुरल नंबर का सेट है ये, लेकिन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं है। तो इसको फिर हम क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो ये फिर क्या होगा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो ये फिर इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे टेबुलर फॉर्म है।
उसके अंदर क्या कह रहा है, अ सेट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय लिसनिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर ये है कि जो हमें एलिमेंट्स दिए गए, लाइक एलिमेंट्स का हम लिख लेते हैं ऑब्जर्व करके, कलेक्शन करते हैं ना, उसके फिर इर्द गिर्द अगर हम ब्रैकेट्स को लगा देते, जिस तरह के यही है नेचुरल नंबर का सेट है ना, तो हमने ब्रैकेट्स लगा दी। इस फॉर्म के अंदर जो हमारे पास सेट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, टेबुलर फॉर्म का। जिस तरह के ये वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स थे ना, इसी तरह बिल्कुल सेम अगर देखा जाए वो कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दी, तो ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, टेबुलर फॉर्म। उसके साथ इसको डिनोट भी किया हुआ ए के साथ। अब उसके बाद सेट बिल्डर क्या होता है, और एक और बच्चे चीज बतानी कि जो टेबुलर फॉर्म है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या जी, रोस्टर फॉर्म। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, इधर से स्टार्ट करते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर्स फॉर अ आर्बिट्रेरी सेट मेंबर एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर्स। अब इसके अंदर बच्चे ये है कि ऐसे सेट जिसके अंदर हम सिंबल्स वगैरह यूज करते हैं, वो जिस तरह के सच दैट, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह के सिंबल्स यूज करते हैं और लेटर्स को भी यूज करते हैं, वो जो फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, जो सेट बिल्डर। ठीक है, अब जिस तरह के ये लिखा हुआ है एक्स, ये जो बार सॉरी ये लाइन लगी है ना, इसको हम बोलते हैं सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये इस फॉर्म के ये सिंबल लगे हैं ना, इसको फिर हम क्या नाम देंगे, जो सिंबल्स भी यूज हो रहे हैं और लेटर्स भी यूज हो रहे हैं उसका हम क्या नाम देते हैं, सेट बिल्डर का। अब अगर देखा जाए बच्चे, ये जो हमारे पास ये मैंने नेचुरल नंबर लिया है, इसको फिर कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर। तो उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसको लिखने का तरीकेकार होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये चीज होती है इस फॉर्म के अंदर जो होगा, वो हमारे पास कौन सा मेथड होगा, सेट बिल्ड। आगे कुछ कुछ सेट्स हैं जो कि आप लोगों को जुबानी याद होने चाहिए। जिस तरह के ये एन डिनोट कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स को। अब नेचुरल नंबर वो होते हैं बच्चे जो वन से स्टार्ट होते हैं, ये आप लोगों को जुबानी याद होने चाहिए। और उसके बाद होल नंबर, उसको डिनोट किया जाता है बच्चे डब्ल्यू के साथ। अब वो कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट हो रहे थे और होल नंबर बच्चे जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो वन टू थ्री इसी तरह से सो। और उसके बाद जी डिनोट कर रहा है बच्चे इंटीजर को। तो इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, जिसके अंदर जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू इसी तरह से सो ऑन। ये हमारे पास जो सेट होता है वो बच्चे कौन सा होता है, इंटीजर का। उसके बाद ओ डिनोट कर रहा है ऑड सेट को, इनके ऑड इंटीजर की बात हो रही है, जिसके ऑड का अगर देखा जाए, ऐसे एलिमेंट्स जो टू के मल्टीपल्स नहीं होते, मतलब टू के टेबल पर नहीं आते, लाइक वन, थ्री, फाइव, सेवन, 9, 11 इसी तरह से सो ऑन चलते जाते हैं। तो इसके अंदर फिर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव प्लस माइनस सेवन इसी तरह से सो ऑन। और उसके बाद बच्चे हमारे पास इवन इंटीजर क्या है, उसको डिनोट किया जाता है ई के साथ। तो फिर बच्चे हमारे पास जो इवन नंबर होंगे ना, उसके अंदर क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स प्लस माइनस एट। तो ये क्या चीज है, जो कि टू के मल्टीपल्स होते हैं वो हमारे पास बच्चे इवन नंबर होते हैं। लाइक ऐसा कह लें कि जो टू के टेबल में आते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इवन नंबर। और उसके बाद प्राइम नंबर, उसको पी से डिनोट किया जाता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल पर आते हैं, जिस तरह के टू, थ्री, फाइव, सेवन। अब उसके बाद नाइन, नाइन फिर आप लोगों के पास प्राइम नंबर में नहीं होगा, क्योंकि वो थ्री पर भी डिवाइड हो रहा है, नाइन पर भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, ये चीज याद रखनी, वो नंबर लेने हैं जो बस अपने टेबल पर है। तो फिर क्या होगा, टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 19, उसी तरह से बच्चे हमारे पास ये सोन चलते जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास क्यू, क्यू डिनोट कर रहा होता है बच्चे रैशनल नंबर्स को। ठीक है, उसको क्या जो उसका सेट होगा उसकी जो फॉर्म होती है बच्चे, वो पी बटा क्यू की शक्ल में जो होते हैं। उसको कैसे पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाय क्यू, वेयर पी क्यू बिलोंग कहाँ से कर रहा है, जी से। और साथ उसने ये भी बताया कि एंड क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर बच्चे क्यू जीरो हो जाएगा फिर वो पी बटा क्यू की शक्ल में ही नहीं रहेगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये फिर आप लोगों ने याद रखना है, रैशनल वो होते हैं जो पी बटा क्यू की शक्ल में हो। ठीक है, और उसके बाद आगे बच्चे इरेशनल नंबर उसको डिनोट करते हैं क्यू प्राइम के साथ। तो इरेशनल बच्चे क्या होते हैं, जो कि पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं होते। एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इज इक्वल टू पी बाय क्यू, वेयर पी क्यू बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं, जी से।
और उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर जीरो हो जाए वो अनडिफाइंड हो जाता है, ये चीज याद रखनी। उसके बाद बच्चे हमारे पास जो रियल है, तो रियल सेट जो हमारे पास बचे होता है उसके अंदर ये होता है कि जो रैशनल और इरेशनल होते हैं उनका यूनियन होता है, मतलब उसके अंदर रैशनल भी होते हैं इरेशनल भी नंबर होते हैं, सारे के सारे नंबर इसके अंदर होते हैं। तो ये हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, रियल आ जाएगा। तो रियल एक दफा दोबारा सुन रहे हैं, रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है वो बच्चे हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर। तो ये चीज आप लोगों ने सेट को याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद आगे एक और डेफिनेशन है सिंगलेटन सेट की, इसको पढ़ लेते हैं। अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलेटन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर बस एक ही एलिमेंट हो उसको फिर हम क्या नाम देंगे, सिंगलेटन सेट का। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3। अब इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इसको ए के साथ डिनोट कर ले, बी के साथ डिनोट कर ले, ए इज इक्वल टू 3। ये देखे ना, एक ही एलिमेंट, उसके बाद ए 0। ये चीज आप लोगों ने याद करें, जिस तरह से सैटरडे भी लिखा हुआ है एक ही सारे का सारा फिर कंसीडर होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसके अंदर एक एलिमेंट हो उसको फिर हम क्या नाम देंगे, सिंगलेटन सेट का। और उसके बाद आगे बच्चे हमारे पास दूसरी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है नल के लास्ट से। वो कह रहे हैं कि द सेट विद नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, जिस तरह के ये है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये जो सेट होता है इस तरह का, उसका हम नाम देते हैं एम्प्टी सेट का, नल सेट का, या फिर वॉइड सेट का। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। उसके बाद इसका सिंबल भी होता है, उसको लिखने का तरीकेकार उसने लिखा है क्या जी, द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। इस तरह से एक सर्कल लगाएं और उसके बाद इस तरह से लाइन लगा दें, ये एम्प्टी सेट का सिंबल। और इस तरह से खाली सेट भी लगा सकते हैं, इनके दो ब्रैकेट लगा दें। तो ये बच्चे हमारे पास कौन सी डेफिनेशन, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट कह ले या फिर वर्ड सेट। और उसके बाद आगे एक और डेफिनेशन है एक नहीं काफी सारी है। तो उसके अंदर डेफिनेशन है जी इक्वल सेट के वाले से। तो इक्वल सेट क्या होता है उसको भी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट और इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि बच्चे दो हमारे पास सेट है ए और बी। देखें ए और बी दो सेट है, अब उनके एलिमेंट्स भी उतने ही होने चाहिए। लाइक अगर इस सेट को देखा जाए, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने, 1 2 3, इसके अंदर भी कितने, 1 2 3। उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और जो अंदर नंबर लिखे हुए हैं वो भी सेम होने चाहिए, चाहे वो आगे पीछे लिखे हो लेकिन सेम होने चाहिए। जिस तरह की ये 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है। मतलब एक चीज बस याद रखनी है, ऐसे दो सेट जिसके एलिमेंट्स भी सेम हो और उसके बाद एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो, जिस तरह के 1 2 3, 1 2 3, तो ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल। तो फिर क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी। आगे बचे हमारे पास इक्वलेंट सेट्स। वो क्या होते हैं, उसके अंदर ये होता है कि टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बस इसके अंदर नंबर सेम हो जो उसके अंदर लिखे होते हैं। अब वो जो एलिमेंट्स हैं फिर वो सेम ना हो, अगर वो सेम हो जाएंगे तो फिर वो इक्वल में चला जाएगा। तो देखिए बच्चे, उसने दो सेट लिए हैं ए और बी, इसके अंदर ए लिखा हुआ है, इधर 1 लिखा हुआ है। नंबर की काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे दो सेट जिसके अंदर बस नंबर सेम हो लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट हो, तो फिर वो हमारे पास बच्चे क्या हो, इक्विवेलेंट सेट होते हैं। इसको भी लिखने का तरीकेकार उसने सिंबल भी बताया हुआ है। और उसके बाद इसको इस तरह लिखेंगे जी, ए इक्वलेंट बी। तो ये डेफिनेशन है बच्चे। अब आगे सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ये भी चलो करवा ही देता हूँ क्योंकि इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो बच्चे सबसेट क्या होता है उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। उसके अंदर ये कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसके अंदर ये कह रहा है कि जो ए के एलिमेंट है सारे के सारे बी में मौजूद हों तो फिर ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। लाइक कैसे, छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ए का जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 और 2, और बी का जो बचे एलिमेंट है, सॉरी बी के जो सेट है उसके जो एलिमेंट्स है उसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं, 1 2 3 और 4।
अब देखिए बच्चे, ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है। तो फिर जो ए होगा वो सब सेट होगा बी का। देखिए उसने लिखा ए सब सेट है बी का, और ये इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना, ए सब सेट है बी का। और उसके बाद एक और भी तरीकेकार है, इसको सुपर सेट भी लिख सकते हैं। तो फिर इस तरह से लिखना है, बी सुपर सेट है ए का, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो फिर ये साइन बस चेंज कर देना, इस तरह से उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे, लेकिन नंबर फिर पहले बी आएगा, बी सुपर सेट है ए का। अब ये था सबसेट। अब आ जाते हैं बच्चे प्रॉपर की तरफ। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी and B contains at least one element that is not an element of A, then A is said to be a proper subset of B। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, वैसे तो समझ नहीं आएगी। लाइक बच्चे मैं दो सेट ले लेता हूँ। सेट है मेरे पास जी ए बी सी, और दूसरा मेरे पास सेट है बच्चे ए और बी। अब देखिए बच्चे, इसके अंदर हमारे, चलो मैं नाम भी दे देता हूँ ए और बी का, इस तरह से। अब देखिए इधर ए है, इधर भी ए है, इधर बी है, इधर भी बी है। अब देखिए इसके अंदर एक एलिमेंट बच गया, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है। अगर मैं कहता कि इधर भी सी आ जाता, फिर ए इज इक्वल टू तो बी आ जाना था, फिर प्रॉपर सबसेट नहीं होना। तो उधर इसने क्या बोला है कि कम से कम एक एलिमेंट, जरूरी नहीं कि एक को ज्यादा भी हो सकते हैं, उसने कहा कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो जो कि उसमें अंदर मौजूद ना हो। तो ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें जिस तरह की इधर एलिमेंट नहीं है, तो फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीकेकार ये होता है, सॉरी ये तो इम्प्रॉपर का ऊपर आ जाए, ये इधर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा जी प्रॉपर सबसेट। क्या लिखा जी, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो ये आप लोगों ने इस तरह से डेफिनेशन कर लेनी। आगे आ जाती इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर अभी बता दिया कि अगर ए बी सी है तो इधर भी ए बी सी आ जाए, क्योंकि वो तो इक्वल हो जाएगा, तो वो फिर इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इसने इधर बताया भी है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड B is equal to A, बिल्कुल उनके एलिमेंट सारे सेम हो, then we say that A is an improper subset of B। तो ये देख सकते हैं जिस तरह के इधर एग्जाम्पल है, A is equal to A B C और B is equal to क्या है जी C A B, एलिमेंट सारे सेम है। तो फिर इससे हमें पता चल गया है कि ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। आगे बच्चे हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चे, समझ ले कि ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास सेट यू है और सेट ए है। अगर सेट यू की बात की जाए, मैं इधर लिख भी देता हूँ कि यू सेट जो है बच्चे वो हमें दिया गया 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। और मैं कहता हूँ कि ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4 ठीक है। अब देखें, अब ए के तमाम एलिमेंट्स जो है वो यू में मौजूद हैं, तो फिर यू इसका क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो ये फिर आप लोगों के पास यूनिवर्सल होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ये डेफिनेशन रीड कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या है जी, पावर सेट। वैसे इतनी करनी, ठीक है। पावर सेट के अंदर क्या कह रहा है जी, द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी ऑफ एस। वो कह रहा है कि एक सेट है जिसको नाम दे दिया एस का, तो उस सेट को फिर किससे डिनोट करेंगे, P ऑफ S से, ठीक है। इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ S, फॉर एग्जांपल। लाइक हम आप लोग क्या करते हैं कि पहला काम तो ये है कि हम एक सेट लेंगे, लाइक A भी हो सकता है S भी हो सकता है। तो अगर इधर A होगा फिर P ऑफ A आ जाएगा, लेकिन इधर S था तो P ऑफ S आ जाएगा। फिर वो कहता है कि इसके पॉसिबल जो सबसेट है ना वो लिखें। लाइक एक छोटी सी एग्जांपल ये ले लेते हैं, जो छोटी सी एग्जांपल ये है डी वाले। हमें एक सेट दे दिया गया जी ए, तो ए के जो बच्चे पॉसिबल प्रॉपर सबसेट है ना, वो एक तो ये एम्प्टी सेट होता है हर क्वेश्चन के अंदर, और दूसरा जो ए है वो ए को लिख दे, फिर उसके इर्द गिर्द ये वाली ब्रैकेट लगा दे। तो इस ब्रैकेट से ये पता चलता है कि ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर सेट आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज मैंने बताया था कि डी आप लोगों ने लेट किया जो भी हमें दिया गया, लाइक ये डी दिया गया, फिर इसको क्या पढ़ेंगे, पी ऑफ डी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, और उसके बाद ये वाला ए आ जाएगा, फिर उसके इर्द गिर्द करली ब्रैकेट। ये करली ब्रैकेट बताएगी कि ये हमारे पास क्या है, पावर सेट है। तो उस वजह यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक और चीज समझानी है कि जिस तरह के ये एक सेट दिया गया 1 2 3,
अब वो कहता है कि इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये इस सेट के जो नंबर्स है ना उसकी काउंटिंग करनी है। 1 2 3 3 है, तो फिर आप लोगों के पास फॉर्मूला तो 2 की पावर n कर ले या फिर m कर ले, इधर m दिया गया तो मैंने n लिख दिया है। टोटल नंबर वो कितने हैं बचे, 3 है, 2 की पावर 3, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये फिर 8 उसके फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। ये चीज़ बच्चे आप लोगों को याद होनी चाहिए, फॉर्मूला आगे यूज होगा। आगे बच्चे एक्सरसाइज 3.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके अंदर क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो बच्चे हमें क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर। तो बच्चे अक्सर बच्चों की बड़ी मिस्टेक होती है, समझ नहीं आती कि करना क्या है। आप लोगों को जो सेट दिया जाता है ना उसको पहले अच्छे से देखा करें कि सीक्वेंस क्या बन रही है। अगर बच्चे इधर देखा जाए तो इधर लिखा है 1 1 के बाद है 4 4 के बाद है 9 9 के बाद 16, मतलब देखा जाए ये सारे परफेक्ट स्केयर हैं। देखिए 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, उसके बाद 7 का स्केयर 49, ये सारे के सारे स्केयर चल रहे हैं। और 484 जो होता है वो 22 का स्केयर होता है। तो फिर इधर क्या कंडीशन बन रही है, इधर आप लोग लिख दे n की पावर 2। n की जगह पर अगर बच्चे मैं 1 लिखता हूँ, अब 1 को छोड़े मैं 0 लिख देता हूँ। अगर बच्चे मैं 0 लिख देता हूँ, 0 का स्केयर 0 आता है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसके अंदर 0 नहीं है, फिर हम 0 नहीं पुट कर सकते। फिर 0 के बाद 1 रख लेते हैं। अगर मैं 1 रखता हूँ तो फिर 1 का स्केयर बच्चे 1 होता है, ये मिल गया पहला नंबर। इधर फिर 2 रखें, 2 का स्केयर क्या होता है, 4 होता है। फिर 3 का स्केयर 9, ये इसी तरह से सो ऑन चलते जाएंगे। अब आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कैसे करना है ये देखना है। लिखें जी x सच दैट x, अब कंडीशन मैंने बता दी वो क्या है जी, सारे परफेक्ट स्केयर है। x इज इक्वल टू n स्केयर, ठीक है ना। n की जगह पर अब हमने नंबर स्टार्ट करना है 1 से। तो देखिए जो सेट नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट होता है 1 से, तो फिर आपने क्या लिखना है, ये जो n है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। और उसके बाद ये जो बच्चे जो सिंबल है ये एंड का है। अब हमने इधर नंबर पहला क्या पुट किया था, n की जगह पर 1, 1 का स्केयर 1 होता है, तो फिर 1 से स्टार्ट होगा। आप लोग पहले ये साइन लगा लिया करें लेस देन, उसके बाद n लेस देन, आगे इधर पहले हमने क्या पुट किया 1, इधर 1 लिख लें। और उसके बाद दूसरा नंबर लास्ट वाला क्या है, देखिए ना 22 का जो स्केयर होता है बच्चे हमारे पास 484 होता है। जब मैं इधर 22 लिखूंगा उसका स्केयर ये आ जाएगा। तो लास्ट वाला नंबर क्या है जी, 22 है। अब इधर लेस देन आएगा या फिर लेस देन इक्वल आएगा, तो बच्चे देखिए 1 पुट किया है तो फिर इंक्लूड है, फिर इधर साइन नीचे बार लगा दे, फिर लेस देन इक्वल आएगा। अब 22 भी पुट किया तो 484 है, तो ये भी फिर इधर क्या आएगा, लेस देन इक्वल। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्केयर, और उसके बाद n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 22। तो ये फिर आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। उससे आगे वाला बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर क्या लिखा है जी, 2 4 8 16। अब ये चीज आप लोगों ने देखनी है कि ये सीक्वेंस क्या चल रही है। अगर बच्चे मैं इधर लिख देता हूँ 2 की पावर n, अब n की जगह अगर अगर मैं 0 पुट करता हूँ, 2 की पावर 0, कोई भी नंबर उसकी पावर में 0 आ जाए वो 1 होता है, लेकिन इधर हमारे क्वेश्चन में 1 नहीं है, तो फिर ये 1 0 तो मैं पुट नहीं कर सकता, 1 पुट करूंगा, ठीक है ना। तो 0 के बाद आ जाता है जी 1। अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ, 2 की पावर 1 2 होता है, ये देख सकते 2 आ गया। 2 की पावर 2, अब 1 के बाद 2 पुट करे, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, फिर 3 पुट करें, 3 का क्यूब होता है 8, फिर 4 पुट करें, इनके 2 को 4 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा। फिर 5 पुट करें, जो बच्चे हमारे पास 2 की पावर 5 होता है, 2 को 5 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। इसी तरह से सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, 256। अगर मैं इधर n की जगह पर 8 पुट कर देता हूँ तो फिर क्या आ जाएगा, 2 को 8 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 256। तो फिर पहला नंबर क्या रखा 1, लास्ट वाला नंबर क्या रखा 8। ये भी चीज याद रखनी क्योंकि हमने लास्ट पर इस फॉर्म में भी तो लिखना है। तो देखिए फिर इधर क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n,
इधर n की पावर 2 क्योंकि वो स्केयर थे। अब इधर क्या है, 2 की पावर n, उसके बाद n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल से, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया। एंड 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 8, क्योंकि हमने 1 भी पुट किया और 8 भी n की जगह पर पुट किया, फिर ही हमारे पास 256 है। तो ये फिर बच्चे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसी तरह से सोन कहाँ तक जा रहे, प्लस माइनस 1000 तक। अब देखिए बच्चे, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, उधर होते हैं जी माइनस के नंबर, उसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ जो होते हैं वो पॉजिटिव के नंबर होते हैं। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी। अब देखिए ना, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये सारे इंटीजर थे, तो वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। आगे फिर क्या लिखेंगे, एंड, तो ये -1000 से कहाँ तक जाएंगे, +1000। तो इधर फिर क्या लिखेंगे, -1000 लेस देन इक्वल, क्योंकि इसके अंदर माइनस का 1000 है तो फिर इंक्लूड होगा। फिर x लेस देन इक्वल +1000, वो भी इंक्लूड होगा। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे बचे हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 6 12 18। देखिए सीक्वेंस चेक करें, 6 का टेबल जा रहा है कहाँ तक, 120 तक। तो क्या बच्चे, 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 120। देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, इसी तरह सो ऑन कहाँ तक, 120 तक। तो 6 20 जा हमारे पास क्या जाता है, 120। फिर इधर फिर आप लोग क्या लिखेंगे, 6n, n की जगह पर नंबर पुट करते जाना। देखिए 0 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, फिर इधर तो 6 लिखा, फिर 1 से स्टार्ट करें, 1 कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल सेट के अंदर। तो नेचुरल जो सेट है वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है बच्चे। इधर फिर क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 6n। तो n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल से। उसके बाद एंड 1 पुट किया है तो जरूर सी बात है, फिर लिखेंगे लेस देन इक्वल, फिर इंक्लूड भी होगा, n लेस देन इक्वल 20, क्योंकि 20 इधर n की जगह पर रखूंगा तो 120 आएगा। तो ये फिर बच्चे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे पार्ट नंबर 5 है 100 102 104, कहाँ तक जा रहा है, 400 तक। अब ये जो बच्चे कंडीशन बन रही, देखे ना, 100 के अंदर 2 प्लस हो रहा है, 2 के बाद 4 आ गए, तो फिर देखिए 2 के मल्टीपल्स हो रहे हैं प्लस। तो फिर इधर कंडीशन क्या बनेगी, 100 प्लस 2n। अब अगर n की जगह पर मैं 0 पुट करता हूँ, 200, 0 प्लस 100, ये 100 है। अब n कहाँ से बिलोंग करेगा, सॉरी, जो नंबर हम इधर इस n की जगह पर पुट करेंगे वो कहाँ से बिलोंग करेगा, होल नंबर से, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। तो फिर इधर मैंने 0 रखा, 100 मिल गया। अब अगर मैं 1 पुट करता हूँ, 2 1 जा 2, 2 प्लस 100 102 आ गया। फिर 2 पुट करें, 2 2 जा 4, 4 प्लस 100 104। फिर 3 पुट करें, 6 प्लस 100 106, कहाँ तक जा रहा है, 400 तक। अगर बच्चे इस n की जगह पर मैं 150 रखता हूँ, अब रेंज क्या, लास्ट तक 150, 150 रखूंगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 आएगा, 300 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 400। तो फिर इसकी कंडीशन क्या बनेगी, 1 प्लस 2n। फिर क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n। तो n कहाँ से बिलोंग कर रहा है बच्चे, होल नंबर से, क्योंकि 0 पुट किया, 0 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 150। अब ये बता देगा, वैल्यूज पुट करके ये आएगा, ठीक है। आगे बच्चे पार्ट नंबर 6 है 1 3 9 27 81, इसी तरह से सो ऑन चलता जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो बच्चे ये 3 की पावर n बन रहा है, जिस तरह के ये पार्ट नंबर 2 था, इधर क्या था, 2 की पावर n था, लेकिन हमने इधर 1 पुट किया। अगर 0 पुट करता वो 1 आता, 1 इधर था ही नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर 1 है। फिर आप लोगों ने n की जगह पर 0 पहले पुट करना है, 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर फिर 1 रखेंगे, 3 1 जा 3 आ जाएगा। फिर 2 रखो, 3 3 जा 9 आ जाएगा। फिर 3 रखो, 3 को 3 टाइम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। फिर 4 रखें, 81 आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन। अब होल नंबर n की जगह पर आ जाएगा, क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n। n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से, यही आंसर आ जाएगा। आगे बचे पार्ट नंबर 7 है 1 2 4 5 10 20 25 टू 50 100। देखा जाए बच्चे, एक सीक्वेंस तो खैर नहीं बन रही, लेकिन डिवाइजर बन रही है 100 के। देखिए 50 भी 100 को डिवाइड करता है, 25 भी डिवाइड करता है, 20 भी डिवाइड करता है, 10 भी 100 को डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है, 4 भी, 2 भी, 1 भी, ये सारे 100 के डिवाइजर है।
फिर इधर क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 100। तो ये बच्चे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। उससे आगे 8 वाला है 5, 10, 15, 20, 100। तो देखा जाए तो ये 5 का टेबल बन रहा है। तो फिर इधर क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5n। जिस तरह बच्चे हमने 6n पढ़ा था, पीछे एक क्वेश्चन आया था 6 का टेबल, ये 5 का टेबल है। इधर फिर n की जगह पर 1 स्टार्ट हो रहा है, 5 1 5, तो वो नेचुरल नंबर आएगा। n कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल से। उसके बाद लिखे n 1 पुट किया, 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 20, क्योंकि 20 जब मैं इधर पुट करूंगा 25 से 100 होगा, तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है, क्या कह रहे थे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -100 एंड 1000। अब -100 से 1000 के दरमियान वाले लाई करने हैं, ये इंक्लूड नहीं हो रहे क्योंकि उसने कहा दरमियान वाले। तो फिर क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स कहाँ से बिलोंग करेंगे, जी से, क्योंकि नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है। जी एंड -100 लेस देन, अब इक्वल नहीं आएगा क्योंकि वो इसके बिटवीन की बात हो रही है। उसके बाद एक्स लेस देन 1000, क्योंकि ये भी इंक्लूड नहीं है, तो फिर यही आप लोग का आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इनटू टेबुलर फॉर्म। अब आप लोगों को बच्चे सेट बिल्डर में क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको हमने कन्वर्ट करना टेबुलर फॉर्म के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो करते हैं, कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स लेस देन इक्वल 35। तो बच्चे ये 35 लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि 35 से लेस देन नंबर हो, लेकिन इधर इक्वल लिखा हुआ है, लेकिन 35 तो 3 के टेबल में आते ही नहीं है। तो फिर 35 से पीछे वाला जो 3 का टेबल है वो आप लोगों ने लिख देना है। लेकिन उसने क्या लिखा है, मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का टेबल लिख दे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, इसी तरह कहाँ तक जाएगा, 33। 33 के बाद क्या था, 36, लेकिन ये 35 तक है। फिर आप लोगों ने क्या लिखना है, 33 तक, ठीक है। उसके बाद आगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर बच्चे सारे नंबर आ जाते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि एंड 2x+1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो बच्चे कंडीशन दी गई है ना, इसमें बस x की वैल्यू निकाल दे, वही सेट में लिख दे। इधर क्या आ जाएगा, 2x+1 इज इक्वल टू 0, 1 पॉजिटिव, इधर आकर नेगेटिव आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू -1, 2 मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। देखिए ना, ये x इज इक्वल टू -1/2 जो आंसर आया है, ये चेक करना है कि ये रियल ही है। तो जरी सी बात है बच्चे कि रियल के अंदर रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। तो ये फिर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर -1/2 आ जाएगा, क्योंकि और तो नंबर आए ही नहीं है। तो यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे पार्ट नंबर 3 है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी। पी क्या है जी, प्राइम नंबर, वो नंबर जो जस्ट अपने टेबल पर जाते हैं। एंड एक्स लेस देन 12। आप देखें ना, 12 से छोटे नंबर, 12 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो फिर 12 से छोटे नंबर जो प्राइम है वो लिखेंगे, तो वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। तो ये प्राइम नंबर आ जाएंगे, यही आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा जी, एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। तो बच्चे 128 के आप लोगों ने डिवाइजर निकालने हैं। पहले आप लोगों ने क्या करना है, 128 को 1 पर डिवाइड करना है, तो वो जरा सी बात है, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 2 को डिवाइड करना है, उसके बाद 3 को करना है, 3 128 का डिवाइजर नहीं है। उसके बाद 4 इसको डिवाइड कर रहा होगा, 8 कर रहा होगा, इसके अंदर 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, 7, ये तीनों नंबर इसके डिवाइजर नहीं है। या फिर अगर ऐसा कर दें, आप लोगों को छोटा सा कंसेप्ट देता हूँ, 128 इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। देखिए, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, एक कैरी चला गया 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो देखिए ये बच्चे ये जो लिखे हुए ना, ये सारे के सारे यही इसके क्या है, डिवाइजर है। देखिए मैंने भी ये लिखा, 1 2 4 8 16 32 64 128। तो ये इसके बच्चे क्या आ जाएंगे, डिवाइजर आ जाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ जी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू 2 की पावर n। ठीक है ना, ये कंडीशन बता दी गई है।
एन बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं, नेचुरल नंबर भी इनके हमने स्टार्ट करना है एन की जगह पर, वन के बाद कहाँ तक लेकर जाना है, एन लेस देन एट, एट पुट नहीं कर सकते, उससे छोटे नंबर पुट करेंगे। देखिए बच्चे, जब मैं टू की पावर वन पुट करूंगा तो टू वन सा टू आ जाएगा, उसके बाद टू की पावर टू पुट करूंगा टू की पावर फोर आ जाएगा, उसके बाद बच्चे टू की पावर थ्री पुट करूंगा तो एट टाइम, इसका मतलब ये है कि टू को थ्री टाइम टू से मल्टीप्लाई कर, उसके बाद बच्चे देखे ना उसने कहा एट से छोटे पुट करने, उसके बाद टू की पावर फोर पुट करूंगा सिक्सटीन आ जाएगा, फिर फाइव पुट करूंगा थर्टी टू आ जाएगा, उसके बाद जब सिक्स पुट करूंगा सिक्सटी फोर आ जाएगा, सेवन पुट करूंगा वन ट्वेंटी एट आ जाएगा। अब एट तो हम पुट नहीं कर सकते, तो यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। उससे आगे वाला, इसके अंदर ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, इसके अंदर एक्स की वैल्यू पहले निकाले, अगर तो वो नेचुरल है तो वो लिख दें, अगर नहीं है तो खाली सेट कर दें। देखिए एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये पॉजिटिव, उधर जाकर बच्चे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखिए माइनस फोर तो नेचुरल नंबर में होते ही नहीं, उसने क्या बोला है कि एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल से, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या आई है, माइनस फोर आई है, तो फिर ये नेचुरल में है ही नहीं माइनस फोर, तो फिर एम्प्टी सेट आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू एक्स ही है, अगर मैं इस x की जगह पर वन पुट कर दूं, देखो ना उसने बताया नेचुरल पुट करने, अगर मैं वन पुट करता हूँ तो ये भी वन आएगा, अगर इधर मैं टू पुट करता हूँ ये भी टू आएगा, अगर थ्री पुट करता हूँ ये भी थ्री, मतलब अगर मैं नेचुरल सारे के सारे पुट करूंगा तो ये भी सारे के सारे नेचुरल ही आएंगे, फिर इधर लिख दे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसी तरह से सो ऑन, तो यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे पार्ट नंबर 8 है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी एंड, अब देखिए ना एक्स अब कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में, उसके अंदर क्या नंबर होते हैं जी, प्लस माइनस वन, मतलब जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, इसी तरह से सो ऑन। अब आपने इधर से एक्स की वैल्यू निकालनी, अगर तो वो इंटीजर में है, मीन के इंटीजर एज आंसर आता है, तो फिर आपने उसको सेट में लिख देना, अगर वो इंटीजर नहीं आता तो फिर रहने दीजिएगा। तो ये क्या आ जाएगा, थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, लिख लेते हैं थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें, थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, थ्री मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री, तो माइनस वन बाय थ्री तो हमने पढ़ा ही नहीं है इंटीजर में, तो ये फिर क्या आ जाएगा बच्चे, एम्प्टी सेट आ जाएगा। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहे हैं, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब देखिए बच्चे बड़ा इजी है, मैंने इसकी डेफिनेशन आप लोगों को समझा दी थी कि जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, मतलब जितने नंबर है वन टू थ्री, फॉर्मूला क्या था, टू की पावर एन, तो देखिए तीन लिखे पावर के अंदर, टू की पावर थ्री तो वो कितना आ जाएगा बच्चे, एट आ जाएगा, मतलब एट इसके आप लोग प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा है कि आप लोगों ने कोई से दो लिख देने हैं, तो देखिए बच्चे, एक तो हमेशा एम्प्टी सेट आता है, फिर इसको सिंगल सिंगल करके लिखते हैं, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर लास्ट वाला अगर है ही ट्रिपल तो फिर लास्ट वाला ही आएगा। तो फिर आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, ये ए ले लें और बी ले लें, बस उसको फिर ब्रैकेट में जरूर लिखना है, इधर लिखे जी टू प्रॉपर सबसेट्स ए और बी, अब जरूरी नहीं है ए बी ले, आप ए और सी भी ले सकते हैं, तो उसने कहा दो तो हम फिर दो ही लेंगे, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चे हमारे पास जीरो और वन दिया, तो उसके दो प्रॉपर सबसेट्स निकालने, तो जीरो और वन अलग अलग करके लिख ले, यही आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये एन दिया गया जी, नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर हमें क्या दिया गया जी, वन टू थ्री फोर, इसी तरह से सौ, अब उसका वन ले लें, थ्री ले लें, वन टू ले लें, या फिर वन टू टू थ्री ले लें, जिस तरह के मैं कहता हूँ कि एक सेट वन टू है और दूसरा सेट में ले लेता हूँ थ्री और फोर, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब है ही नेचुरल, कहाँ तक लेकर जाएंगे, तो आप लोग एक कोई नंबर सेलेक्ट कर ले, वन कर ले, फिर दूसरा कोई और कर ले, तो ये वन और थ्री कर ले, यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चे इंटीजर, इंटीजर के अंदर नंबर होते हैं प्लस माइनस वाले, तो फिर टू प्रॉपर सबसेट, अब देखें इंटीजर के कितने सबसेट बन जाएंगे, हमें तो पता नहीं, वो अनडिफाइंड जा रहा है। तो फिर बच्चे आप लोगों ने क्या करना, कोई से नंबर है, ये मैंने तो टू और माइनस टू लिया है, आप कोई और ले लें, थ्री माइनस थ्री ले ले, वन माइनस वन ले ले, तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब ये नहीं कहना कि सर हमारा आंसर पीछे और आ रहा है, आपका कोई और आ रहा है, ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उसने दो प्रॉपर सबसेट पूछे हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद आगे क्यू, क्यू क्या बच्चे हमारे पास, रैशनल है, जो कि पी बटा क्यू की शक्ल में, तो फिर टू प्रॉपर सबसेट,
अब देखिए बच्चे 2/3 लिख दें, कोई से लिख लें। अब हमें तो नहीं ना पता कहाँ तक जा रहे हैं। उसके बाद 7/4 लिख दें, यही आंसर आ जाएगा। या फिर आप 2 लिख दें, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, ये भी रैशनल है। तो ये अब आप लोगों पर डिपेंड कर रहा है। मैं 3 भी लिख सकता हूँ, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 है। तो ये बच्चे आप लोगों का आंसर आ जाए। कोशिश करें ये बटे में ही लिख दे, वो सही रहेगा। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, रियल। रियल के अंदर बच्चे सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। तो कोई भी नंबर आप लोग उठाकर लिख सकते हैं। 2 प्रॉपर सबसेट मैंने क्या ले लिया जी, 2 और √2। एक रैशनल ले लिया, एक इरेशनल ले लिया। तो आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं। तो ये बच्चे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है, उसको भी डिस्कस करते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू। क्यू क्या है, रैशनल। उसके बाद एक कंडीशन बताइए, एंड 0 लेस देन एक्स। अब 0 इंक्लूड नहीं है, उससे बड़े नंबर। उसके बाद लेस देन इक्वल टू, टू भी इंक्लूड है और टू से छोटे नंबर। अब आपकी कंडीशन जो है ना, वो उसने रैशनल बताई है कि रैशनल जो नंबर है वो टू से छोटे, टू भी हो सकता है लेकिन जीरो से बड़े होने चाहिए। अब देखिए मैंने 1.2 लिख दिया, तो 1.2 क्या होता है, 0.5। तो जीरो से तो बड़ा है और टू से छोटा है, लेकिन 1/2 की फॉर्म में आ गया क्योंकि वो रैशनल है। उसके बाद 1/3 लिख लें, 1/5 लिख लें। तो अब आप लोगों पर डिपेंड करे, तो ये मैंने 2 लिख लिया, यही आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। मतलब कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो इफ सो नेम दैट सेट, आप उसका नाम बता दें। तो बच्चे वो एक सेट है जो कि एम्प्टी सेट है, जिसका कोई सबसेट नहीं होता, मतलब प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो इधर लिख दे यस एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, या फिर ये भी लिख सकते हैं यस एम्प्टी सेट। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये तो बड़ा मजे का क्वेश्चन था है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। ये दो बच्चे हमें सेट दिए गए, एक ये वाला और एक ये वाला। कोई फर्क नहीं है, एक छोटा सा लाइट सा फर्क है। फर्क ये है कि नंबर इसके अंदर कितने, मतलब एलिमेंट्स कितने। अब देखिए बच्चे, ये जो सेट दिया गया इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। एक तो ये वाला ए है और दूसरा हमारे पास क्या है, बी है। अब जब ब्रैकेट एक लगी हो, मतलब इधर से एक और इधर से एक, ये एक लगी, उसके अंदर नंबर लिखे और दरमियान में कोमा आ जाए, तो फिर वो नंबर काउंटिंग की जाए। लेकिन अगर कॉमा आ गया 1 2, उसके लास्ट से फिर काउंटिंग करेंगे। अगर बात मैं बच्चे करता हूँ इस तरह से, अगर एक करली ब्रैकेट लगी, उसके बाद करली ब्रैकेट फिर आ गई, लेकिन अंदर कुछ और लिखा हुआ ए बी इस तरह से, और उसके बाद लिखा हुआ जी सी डी इस तरह से, फिर ये करली ब्रैकेट क्लोज होगी। अब एक होगी, इसके अंदर जो चाहे करली ब्रैकेट ही क्यों ना हो, तो ये जो कोमा लगा हुआ, फिर ये सारे का सारा एक कंसीडर होगा, तो ये भी सारे का सारा एक, फिर 1 और 1 कितना होगा, 2। लेकिन इधर अगर देखा जाए तो ये 1 आ जाएगा। इसके अंदर एक एलिमेंट है और इसके अंदर दो एलिमेंट्स। इधर क्या लिखेंगे, ए बी हैज 2 एलिमेंट्स, ए एंड बी। मतलब जो हमारे पास ए बी सेट है उसके अंदर दो एलिमेंट्स है, कौन कौन सा, ए और बी। वाइल आगे दूसरा सेट ये लिख लें, उसके अंदर क्या लिखेंगे जी, हैज ओनली 1 एलिमेंट्स। कौन सा है सेट, जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे ए और बी। तो ये बच्चे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हमने बस बताना है कि हम कितने को पावर सेट्स बना सकते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें क्वेश्चन दिया गया जी एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के अंदर कोई नंबर ही नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो फिर क्या है, फॉर्मूला पड़ा था 2 की पावर n। जब नंबर नहीं है तो फिर जीरो लिख दे। तो फिर 2 की पावर 0, मतलब कोई भी नंबर उसकी पावर में जीरो आ जाए, वो बच्चे 1 के इक्वल है, तो 1 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे वाला क्वेश्चन है 0 और 1। अब देखिए कितने एलिमेंट है, दो। तो आप लोगों का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, n की जगह पर 2 लिखे, 2 जा क्या आ जाएगा 4। इसके हमारे पास जो पावर सेट है वो कितने बन सकते हैं, 4। उसके बाद आगे आ जाए 1 2 3 4 5 6 7। 2 की पावर n, n की जगह पर क्या आ जाएगा 7। मतलब 2 को 7 टाइम 2 से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना, तो वो क्या आ जाएगा 128 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवा कर देख लीजिएगा। इसी तरह इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 की पावर n, n की जगह पर 8 आ जाएगा, तो 2 की पावर जो 8 होता है वो बच्चे क्या होता है, मतलब 2 की पावर जो 8 है इसको क्या करेंगे, 2 को 8 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वो क्या आ जाएगा 256। तो ये आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आगे बचे हमारे पास 5 वाला पार्ट है। उसके अंदर क्या कह रहा है कि ए
अब ये एक एलिमेंट है, आगे फिर ब्रैकेट लगी बी सी, तो ये दूसरा एलिमेंट है। तो ये सारे का सारा दूसरा है। अब ये नहीं करना कि ए बी सी ये अलग-अलग है। तो फिर आपने फॉर्मूला क्या किया है जी, 2 की पावर n, n की जगह पर 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब इसी तरह एक आगे वाला भी पार्ट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ये मैंने पहले भी बता दिया, ये एक एक कंसीडर होगा। तो फिर 2 की पावर n, फॉर्मूला n की जगह पर 3 आ जाएगा, 2 को 3 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको करते हैं और फिर एक्सरसाइज को भी बच्चे खत्म करते हैं। क्या कह रहा है कि राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब उधर तो था बस हमने सिंपल बताना था कि कितने पावर सेट बन रहे हैं, लेकिन इसको आगे बताना है कि कैसे वो बन रहे हैं, तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई भी करके बताना है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, हमें सेट दिया गया 9 11 का, उसको पहला काम आप लोगों ने लेट कर लेना कि वो ए के इक्वल है, ए इज इक्वल टू 9 और 11। अब देखिए जब बच्चे पावर सेट लिखते हैं ना, अब देखिए फॉर्मूला बना देता हूँ, 2 की पावर n, तो n की जगह पर क्या आ जाए, कितने एलिमेंट्स है, 1 और 2, 2 की पावर 2, और जो हमारा आंसर आएगा वो 4 बनेंगे पावर सेट। देखिए 1 2 3 4, ये कैसे बना वो सुन लें। पहला काम बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो ए है उसको पी ऑफ ए लिख लें, इज इक्वल टू पहला काम, उसके बाद ये ब्रैकेट लगा लें, एम्प्टी सेट हर के अंदर आना है। उसके बाद इसको अलहदा करके लिख लें ब्रैकेट के अंदर, 9 अलहदा हो गया और 11 अलहदा हो गया। अब फिर उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया वही लिख लें, ये आप लोगों का आंसर बन जाएगा। तो एक और बात कि ये फिर ब्रैकेट क्लोज भी करनी है, फिर अगर नहीं लगाएंगे तो नंबर आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद आगे दूसरा पार्ट है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो क्या जी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, देखिए कितने एलिमेंट्स है, 4, 2 की पावर 4 क्या होता है हमारे पास 16, तो इसके 16 पावर सेट बनेंगे। पहला काम एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगल सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, अगर 4 है तो फिर लास्ट वाला जो सेट है वही आ जाएगा। तो देखिए बच्चे इसको लेट कर ले बी के इक्वल, फिर लिखे पी ऑफ बी इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगा ले पहले, उसके बाद एम्प्टी सेट, फिर प्लस वाला लहदा, माइनस वाला लहदा, मल्टीप्लाई वाला लहदा, डिवाइड वाला इलहदा। उसके बाद बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, डबल डबल का पेयर बनाना है। पहले क्या करना है, प्लस माइनस कर लेना है, ये देखिए प्लस माइनस आ गया। उसके बाद इस प्लस को मल्टीप्लाई के साथ कर दे, प्लस और मल्टीप्लाई का, इसी प्लस को बच्चे आगे डिवाइड के साथ कर दे, देखिए प्लस और डिवाइड आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, प्लस को छोड़ देना है, आगे माइनस को पकड़ ले, माइनस मल्टीप्लाई और माइनस डिवाइड आ जाएगा, देख सकते हैं माइनस मल्टीप्लाई और माइनस बच्चे क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। उसके बाद माइनस को अब छोड़ दे, मल्टीप्लाई को पकड़ ले, तो फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा, देख सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब जो हमारे पास डबल के लास्ट से ना, तो अब पॉसिबल नहीं, देखिए बच्चे अगर रिपीट हो जाएगा तो फिर वो क्वेश्चन में गलत हो जाएगा, रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए इधर तक तो आप लोग पीछे देख सकते हैं कोई भी रिपीट नहीं है, अगर अब मैं डबल बनाऊंगा तो वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, चाहे आगे पीछे लिखा हो फिर भी वो रिपीट ही कंसीडर होगा। उसके बाद आगे आ जाता है 3 3 का। अब देखिए बच्चे आप लोगों ने पहले क्या करना है, ये प्लस माइनस थ्री मल्टीप्लाई करवा दें, देखिए ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और उसके बाद आगे वाला जो लिखा हुआ है वो मैंने क्या लिखा है, प्लस माइनस और डिवाइड। अब मल्टीप्लाई को छोड़ दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब उससे आगे वाला प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब उसके बाद बच्चे आप लोगों ने माइनस को छोड़ देना है, मैं इसको रेज करके बताता हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना, माइनस वाले को छोड़ देना, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड का बना दे। अब लास्ट वाला जो रह गया उसके अंदर बस प्लस को छोड़ दे, और ये लास्ट वाले 3 बना ले, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखिए काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब उससे आगे पॉसिबल 3 वाले नहीं है, तो 16 बनने चाहिए, जो हमें दिया गया है वही आप लोग उठाकर लिख दो, देख सकते हैं ये आप लोगों का आंसर, लेकिन लास्ट पर फिर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब आगे इसका बच्चे तीसरा पार्ट है, उसको भी डिस्कस करते हैं। अब आ गया जी एम्प्टी सेट, लेकिन ये एलिमेंट कंसीडर होगा, इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो इसको नाम दे दे बच्चे सी का। फिर उसके बाद पी ऑफ सी इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाएं, एक एम्प्टी सेट आएगा और दूसरा ये वाला जो आएगा, ये जो क्वेश्चन के अंदर सेट दिएगा वो एम्प्टी सेट है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे लास्ट पार्ट है ए इंटू बी सी। अब ये एक है, ये सारे का दूसरा लेता है, ठीक है, बी सी ये सारे का सारा एक है, फिर आप लोग इसको नाम दे दे डी का। डी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। क्या करेंगे, पहले
पी ऑफ डी का नाम दें, उसके बाद ब्रैकेट लगाएं, पहले एम्प्टी सेट, फिर ए अलहदा, बी सी अलहदा, और जो क्वेश्चन दिया गया सारे का सारा लिख दे, ए बी सी, ये ब्रैकेट यहाँ तक ये ना, ये वाला देखिए ये सारे का सारा वही लिखा हो, और ये वाली जो ब्रैकेट है ये बच्चे आप लोगों ने जो इधर लगाई थी इसको क्लोज कर दिया। तो ये आप लोग का आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।